अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात को सीख लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। बरादरान अज़ीज़, इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो उसूली और बुनियादी अक़ीदा इख्तियार किया जाएगा वो है अल्लाह की वहदानियत और उसके तौहीद पर ईमान लाना। क्योंकि कुफ्र से इस्लाम में आने के लिए ये बुनियादी शर्त है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत दाखिल हो गया। फिर दूसरी जगह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसकी आखिरी बात यानी मौत से पहले भी अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो भी जन्नत चला जाएगा। और एक और जगह फरमाया नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई बीमार हो और हालत नज़ा में आ जाए तो उसके करीब ये पढ़ा करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मैयत को ये तलकीन लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपना जो मरने वाले है उसके पास पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ना कहो उसको कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुमकिन है वो इज़्तिराब, तकलीफ़ और नज़ा की जो मुसीबत है उसमें घबराहट की वजह से कोई ऐसा कलमा कह दे जो उसके लिए और ज़्यादा मुसीबत का बायस बन जाए। इस एतबार से अक़ीदा तौहीद वाला इख्तियार करना ये बुनियादी चीज़ है जिसके बगैर इंसान इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकता। इसमें चार चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की हस्ती और ज़ात को तस्लीम करना, उसकी एग्जिस्टेंस को मान लेना कि अल्लाह की हस्ती और ज़ात मौजूद है और अल्लाह अर्श पर है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसिअ कुर्सी समावाति वल अर्द, कि अल्लाह की कुर्सी ने, अल्लाह के अर्श ने ज़मीन व आसमानों को घेर रखा है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब तस्लीम करना। रब का माना और मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क्रिएटर है, पैदा करने वाला है, खालिक है। वो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म भी उसका चलता है, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, पैदा भी उसने किया और हुक्म भी उसी का चलता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खालिक व मालिक तस्लीम करना यह अक़ीदा तौहीद के ज़िमन में दूसरे नंबर पर है, जिसमें इंसान जो है ये मान लेता है कि मुझे भी और ये पूरी कायनात को भी अकेले अल्लाह ने अपने हुक्म से पैदा कर दिया है। इसलिए उसकी वहदानियत, रबूबियत में मानना, तस्लीम करना ये ज़रूरी है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरी तो आप पर वही उतरी तो पहली वही ये थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे व खून से पैदा किया। और पढ़िए अपने रब के नाम से जो बड़ी इज्जत और तकरीम वाला है। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला चूँकि खालिक व मालिक, इसलिए इबादत के लायक भी वो है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि अल्लाह के अलावा बंदगी और किसी की नहीं है, ये तीसरी बात है। और बंदगी का मफ़हूम यह है कि अल्लाह अपनी मर्ज़ी छोड़कर अपने रब की किब्रियाई अज़मत शान को तस्लीम करके उसी के सामने अपने आप को झुका दे। और चौथी बात यह है कि
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اور اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ اللہ کے نام سارے برکت والے نام ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کو انہی ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اور جیسے بصیر ہے، سمیع ہے، ذوالقوۃ المتین، اور جبار ہے، قہار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ کی ایسی صفات ہیں جو مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ ان ساری چیزوں کو تسلیم کر لینا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کو اس کے وجود میں، اللہ کی وحدانیت کو اس کی ربوبیت میں، اور اللہ کی وحدانیت اس کی عبادت میں، اللہ کی وحدانیت اس کی تمام صفات۔ تو یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔